सुप्रभातम। आज हम प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ परिच्छेद 3 सूत्र संख्या 30-31 शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मैं डॉक्टर वीरचंद्र जैन दर्शन सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं आपको आज प्रमेय रत्नमाला नामक ग्रंथ के जो कल का जो विषय था उस विषय के संबंध में आज अपन चर्चा करेंगे। कल हमने देखा था कि बौद्ध जो अनुयायी थे, बौद्ध दर्शन में जो कहा गया था कि अनुमान में पक्ष प्रयोग के असंभव होने से कि अनुमान जो है वह पक्ष के प्रयोग में असंभव है और धर्मी प्रसिद्ध होता है, यह वचन अयुक्त है, ऐसा उन्होंने कहा था। पक्ष तो हेतु के सामर्थ्य से ही जाना जाता है, साध्य साधन की सामर्थ्य से प्राप्त होता है। सामर्थ्य से जानकारी होने पर भी पक्ष का कथन करने पर पुनरुक्त दोष आता है। अर्थ से प्राप्त होने वाले पदार्थ के पुनः कहने को उन्होंने पुनरुक्त कहा था। उसी संबंध में आज अपन जैन जो हैं, जैनों का क्या तर्क है या जैनियों का क्या कहना है जैन दर्शन का, उसके संबंध में चर्चा करते हैं। साध्य धर्माधार संदेहा अपिनोदाय गम्यमान शापी पक्षस्य वचनम। कह रहे हैं कि साध्य धर्म के आधार में जो अग्नि है, उस अग्नि के आधार में उत्पन्न हुए संदेह को दूर करने के लिए गम्यमान पक्ष का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब अनुमान सिद्ध नहीं हो तो हम वहाँ पर जाकर के भी देख सकते हैं, यह भी एक पक्ष है। इस पक्ष का भी प्रयोग किया जा सकता है कि भाई कोई वस्तु है और उस अनुमान को अपन संदेह को ठीक यदि नहीं हो पा रहा है और संदेह को दूर करना चाहते हैं तो गम्यमान पक्ष भी सही है कि भाई हम वहाँ जाकर के देख लेंगे कि भाई पहाड़ पर अग्नि है कि नहीं है। साध्य ही धर्म है। इन्होंने कहा कि जो साध्य है वह वास्तव में धर्म है, अग्नि ही धर्म है। उसका आधार पक्ष, उसमें यदि संदेह हो कि इस साध्य रूप धर्म को आधार यहाँ रसोई घर आदि है या पर्वत है, उसका अपनोद विच्छेद करने के लिए गम्यमान भी यदि पक्ष का प्रयोग ना किया जाए तो साध्य साधन की व्यापक भाव रूप संबंध का प्रदर्शन अन्यथा बन सकता है कि भाई जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धुआं होता है, या जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। यह बात को यदि सिद्ध करना है, यदि साध्य से साध्य के व्यापक भाव कह रहे यदि घटित नहीं होता है, यह साध्य का जो व्यापकपना है वह यदि पूर्ण रूप से घटित नहीं होता है तो उनमें यह व्याप्ति भी नहीं हो पाएगी। अतः हेतु की सामर्थ्य से ज्ञात होने वाले पक्ष का प्रयोग करना ही चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि साध्य धर्मणि साधन धर्मावबोधनाय पक्ष धर्मोपसंहारवत, के जैसे साधन से युक्त धर्मी में साधन धर्मी के ज्ञान कराने के लिए पक्ष धर्म के उपसंहार रूप उपनय का प्रयोग किया जाता है। साध्य से विशिष्ट जो धर्मी यानी पर्वतादिक हैं, उसमें साधन धर्म का ज्ञान कराने के लिए पक्ष धर्म के उपसंहार के पक्ष समान पक्ष धर्म का जो हेतु है उसके उपसंहार को उपनयन भी कहते हैं। उसके समान उसी प्रकार यह धूमवान है। भाई जो पर्वतादि पर हमने अग्नि देखी थी कि जो अग्नि जो धुआं निकल रहा है वहाँ से निश्चित किया था कि वहाँ अग्नि है, तो यह अर्थ है कि साध्य के साथ व्यापक साधन के प्रदर्शन से उसके आधार के अवगत हो जाने पर नियत धर्मी के साथ संबंधपना बताने के लिए जैसे उपनय का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार साध्य का विशिष्ट धर्मी के साथ संबंध बताने के लिए उपनय आवश्यक है। उसी प्रकार साध्य का विशिष्ट धर्मी के साथ संबंधपना बताने के लिए पक्ष का वचन भी आवश्यक है। दूसरी बात यहाँ यह भी है कि हेतु का प्रयोग करने पर समर्थन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि असमर्थित हेतु नहीं हो सकता।
जब अपन किसी चीज़ का समर्थन करते हैं तो वहाँ हेतु घटित होता है। ऐसा होने पर समर्थन के कथन से ही हेतु समझ सिद्ध है, फिर हेतु का प्रयोग करना अनर्थक है। ये बोध यदि आप ऐसा कहते हैं कि हेतु के प्रयोग के अभाव में किसका समर्थन होगा, तो हमारा कहना है कि पक्ष के प्रयोग के अभाव में हेतु की प्रवृत्ति कहाँ होगी, दोनों जगह समानता है। इसलिए कार्य, स्वभाव और अनुपलब्ध के भेद से, पक्ष और धर्मत्वादि के भेद से 3 प्रकार का हेतु कहकर समर्थन करने वाले बौद्ध पक्ष को प्रयोग स्वीकार करना ही चाहिए। इस प्रकार से आज अपन ने तर्क के आधार पर और अनुमान को सिद्ध किया है, जो अन्यत्र सिद्ध नहीं हो सकता, तब बौद्ध मत का इसमें खंडन किया गया है। इस प्रकार आप सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने इस प्रमेय रत्नमाला के इस सूत्र को समझने का प्रयास किया होगा, आगे भी समझेंगे। धन्यवाद।